नहीं, हम तो यहाँ बार बार आएंगे कि जो देश बेचने वाली पार्टी है, आज पूरा देश सेल पे लगा दिया है अंबानी अडानी को, और जो भी इनके पूंजीपति मित्र हैं उनको देश को बेच रहे हैं। हम लोक नीति कर रहे हैं कि लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए हमारा संविधान कहता है। कारपोरेट का राज कारपोरेट के लिए कारपोरेट के द्वारा बन गया है। ये पूरे देश का कारोबार कारपोरेट को देने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। देख रहे हैं कि किसान लगातार दिल्ली में बैठकर अपना आंदोलन कर रहे हैं वो काले कानून के खिलाफ, लेकिन वहीं आप ये भी देख पा रहे हैं कि अब किसान दिल्ली से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी हां, उन्होंने बंगाल के कई इलाकों का सफर किया और कुछ दिन पहले वो लोग आसनसोल भी आए थे और आज फिर से वो लोग बनपुर में मौजूद है। तो मैं सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगा और मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो दिल्ली में नहीं हुई, जो नंदीग्राम में नहीं हुई और आसनसोल आने के बावजूद उन्हें दूसरी बार फिर से आना पड़ा। सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि ऐसी क्या वजह है जो आपने फिर से दूसरी बार आसनसोल में कदम रखा? नहीं, हम तो यहाँ बार बार आएंगे, ये बात नहीं कि दूसरी बार आए, बार बार आएंगे। कोई बंगाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और सबको समझाएंगे, सबको बेनती करेंगे, सबसे अनुरोध करेंगे कि जो देश बेचने वाली पार्टी है, जो देश की वफादार नहीं है, जो कारपोरेट की सहयोगी पार्टी है, सहयोगी नहीं बल्कि कारपोरेट के दलाल हम उनको कहेंगे, कारपोरेट के मुनीम हम उनको कहेंगे कि उनकी पार्टी है। ये देश का पश्चिमी बंगाल ने जो है वो देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। आज वो देश बिक रहा है, इन लोगों का आज़ाद कराया हुआ देश आज बिक रहा है। आज पूरा देश सेल पे लगा दिया है अंबानी अडानी को, और जो भी इनके पूंजीपति मित्र हैं उनको देश को बेच रहे हैं। आज इस देश को बचाने की जरूरत है और उस देश को बचाने के लिए हमें 100 बार भी बंगाल में आना पड़े तो 100 बार आएंगे। तो सर, बंगाल में ही क्यों? बंगाल में तो विधानसभा चुनाव होने वाला और आप लोगों ने पहले ही ये कह दिया था कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर बंगाल में आ करके नो वोट फॉर बीजेपी बोलने का क्या मतलब है? हमें राजनीति नहीं कर रहे, हम लोक नीति कर रहे हैं। राजनीति तब है अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से। हम लोक नीति कर रहे हैं कि लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए हमारा संविधान कहता है। कारपोरेट का राज कारपोरेट के लिए कारपोरेट के द्वारा बन गया है। अच्छा, तो बीजेपी जो भाजपा है वो आरोप लगाती है कि किसान राजनीति कर रहे हैं, किसान जनता को भड़का रहे हैं और किसान हर जगह जा कर कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है। तो इस आरोप जो आप लोगों पर लगा है वो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम उसको सच सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि जो पार्टी देश को बेच रही है, जिसने सड़कें बेच दी, रेलें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए, BSNL बेच दिया, सारा कुछ तो बेच दिया ना, तो लाल किला भी बेच दिया। अरे उसको वोट डालोगे क्या? उसको जिताओगे क्या? सर, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है वो सभी जानते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन तभी स्टार्ट हुआ जब किसानों के लिए काला कानून लाया गया। तो मैं और आप लोग अभी मोदी के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये कानून आने के बाद ही आपको ऐसा लगा कि भाजपा जो बीजेपी पार्टी है वो गलत पार्टी है, या इससे पहले भी आप लोगों ने ऐसा कुछ महसूस किया, या सिर्फ ये जो आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ काले कानून को लेकर ही आप सिर्फ बीजेपी को गलत ठहरा रही है और कोई वजह? देखिए, जो बीजेपी है शुरू में तो कोई भी आता अच्छा लगता है, जी। लेकिन बाद में ये 2 साल से प्लानिंग चल रही है कानून लाने की, तब से भी हम अपने इस पे ध्यान रख रहे हैं, रीड कर रहे हैं इसको। और 5 जून को ये अध्यादेश आए है, उससे पहले भी हम फरवरी में हमने आंदोलन शुरू कर दिया था। उसके पहले लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि ऐसे कानून आने वाले हैं। और एक बात मेरे को और बताइए कि आपातकाल है, आपातकाल के अंदर, कोरोना काल के अंदर इन्होंने पहले बात तो कोरोना फर्जी खड़ा कर दिया, डरा दिया सबको, कोरोना है ही नहीं। अच्छा। और उस टाइम के अंदर जब लोग अपने घरों में बंद थे उस वक्त इन्होंने अध्यादेश लाए। क्या इन कानूनों को बनाने के लिए अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? कोई देश बर्बाद हो रहा था, कोई देश का नुकसान हो रहा था, कोई कहीं युद्ध लग रहा था, उसके लिए होते हैं अध्यादेश। अब ये तो आराम से कानून बना लेते, अगले साल बन जाते, फिर क्या हो जाता। ये जो था ये पूरे देश का कारोबार कारपोरेट को देने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इसके लिए देश की बात लोगों ने समझी और लोग खड़े हुए
तो सर अभी आप बंगाल में मौजूद हैं और आपने कहा कि हम बहुत जगह घूमे और अभी घूमेंगे और लोगों को बताते रहेंगे, तो आपको क्या लगा, बंगाल की जनता को देखकर आपको क्या लगता है कि जनता किसके साथ है? और आपको पता ही कि बंगाल में तृणमूल चल रही है, तृणमूल पार्टी दीदी है यहाँ पर, तो आप बंगाल की जनता या फिर बंगाल में जो पार्टी अभी राज कर रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को तो ये पता लगा है कि जिनका राज है उनको भी चोट मरवा दी उन्होंने, उनका भी एक्सीडेंट कुछ करवा दिया। अब इससे ये कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी वालों ने करवाया। हाँ, बीजेपी वालों ने करवाया। आपको क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी वालों ने करवाया? देखिए, तो खुदा जाने, पर अगर ऐसा है तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये करवा कुछ भी सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है सर आपको? अब ऐसा क्या लगता है, ऐसा तो आप देखिए पीछे के जो इतिहास है, क्या क्या रोले पड़े हैं देश के अंदर कि क्या क्या इन्होंने करवा दिया। ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये इस स्तर के लोग हैं और ऐसे लोगों से देश को खतरा है और देश को बचाना है। बंगाल के भाई बहुत समझदार हैं, हमें यहाँ आने पे ये लगा कि ये बात को समझते हैं और ये बिल्कुल बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। ये था कि किसान आंदोलन से पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में जो विधानसभा का इलेक्शन है, इसमें क्या प्रभाव देखा जाएगा? देखिए, हमारा मानना ये, हम इस उम्मीद से आए हैं, पश्चिमी बंगाल के भाइयों के पास इस उम्मीद से आए हैं कि ये देश को बचाने में, पीछे भी इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत सहयोग किया है, सबसे आगे ये लोग रहे हैं और अब देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, इसमें भी ये आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और जो बीजेपी जो तुली हुई है कारपोरेट को देश बेचने को, उसको भी ये हराएंगे।